हाय एवरीवन, दिस इज सूरज झा। वेलकम टू सोहल आईएएस। बच्चे, इस वीडियो में हम आपका इंडिया का, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के बाद बजट दोनों कवर करवा देंगे। ठीक है, अब बिलीव में बच्चे, आप कितना भी बुक्स पढ़ लो, कहीं से भी नोट्स पढ़ लो, जिस तरीके से मैंने इसको डीपली रिसर्च तरीके से अब प्रिसाइजली क्राफ्ट किया है ना, यू विल अमेज टू से, मतलब लिटरली बोल रहा हूँ। और जब आपके लिए मैंने इतनी मेहनत से बनाया है इस चीज़ को, तो कहीं मत जाइए, इस पीडीएफ को पढ़िए, इस लेक्चर को देखिए, और मैं आपको वादा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ना, आप मैच कर लेना, यहीं से आएगा। इतना है। और ऐसा नहीं कि मैं आपको 20 पेज पढ़ाऊँगा, लिटरली बजट में हमारे पास 2 से 2.5 पेजेस हैं और 1.5 पेजेस हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे में, बस 4 पेजेस में दोनों कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट करें। तो पहले हम आपको इकोनॉमिक सर्वे करवा देते हैं। ठीक है, इट इज़ डीपली रिसर्च, पहले बता रहा हूँ, एंड प्रिसाइजली क्राफ्टेड फॉर यू ओनली। ओके, ये हमारी दीदी जी, ताई जी हैं। ठीक है, अच्छा मैं फिर से बता देता हूँ जिसको नहीं पता है संधान एक्स के बारे में। तो संधान एक्स जो है ना, 40 दिन का एक काइंड ऑफ क्रैश कोर्स काइंड ऑफ है, जहाँ पे कि हम ये इंश्योर करेंगे कि आपका प्रीलिम्स का क्लियर कट ऑफ जो है वो क्लियर हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ये संधान 2 का एक एलीट वर्जन है। ठीक है, इसके बारे में आपको जानना है, कुछ नहीं करना है, इसको स्कैन करना है, आपको वीडियो मिल जाएगा, 20 मिनट का वीडियो है, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, दिस इज इकोनॉमिक सर्वे। देखो, जब भी इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, तो वो पिछले साल का होता है। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, 2025 से 26 चल रहा है, तो ये बजट होगा। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ना 1 साल पहले का होता है। तो एक्चुअल में क्या डेवलपमेंट हुआ, कितना ग्रोथ हुआ, कितना फिस्कल डेफिसिट रहा, ये सब इकोनॉमिक सर्वे में होता है। क्या हुआ और क्या एस्टिमेटेड है, क्या होने वाला है, कितना खर्चा करने वाले हैं, ये सब बजट में होता है। तो अभी हम इकोनॉमिक सर्वे करेंगे 2024-25 का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि जो इकोनॉमिक सर्वे ये प्रिपेयर कौन करता है? ये प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, दैट इज DEA। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर में आता है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये चीज़ 31 जनवरी को आया था, याद रखिएगा ये। और जो बजट आया था जस्ट इसके एक दिन बाद। तो पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, रिमेंबर दैट, पहले इकोनॉमिक सर्वे देन बजट। तो बजट जो आया था वो 1 फरवरी को आया था, और जो इकोनॉमिक सर्वे है वो एक दिन पहले 31 जनवरी को होता है। ठीक है बच्चे, चलो कवर करते हैं। ज़्यादा नहीं है, जस्ट यू हैव 1 पेजेस है। आपको लग रहा होगा ना बहुत सारा है, अभी बैठ के याद करवा दूंगा। और एक ये, बस खत्म इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं करना है। 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके यहाँ से। आप बजट मिला दो तो मुझे लगता है 5 से 6 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए आपके करंट अफेयर के। ठीक है, चलो। तो पहला स्टेट ऑफ इकोनॉमी बता देता हूँ। देखो, जीडीपी ग्रोथ जो हमारी हुई है ना 2024-25 में, रियल जीडीपी ग्रोथ वो 6.4% रही। ठीक है, हमारा जो एक्चुअल ग्रोथ रहा, रियल ग्रोथ, इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है, इन्फ्लेशन इसमें इंक्लूड नहीं होता। रियल जीडीपी का ग्रोथ का मतलब ये होता है 6.4%। ठीक है, और अगले साल का इकोनॉमिक सर्वे क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, कितना रहेगा ग्रोथ? तो अगले साल का प्रोजेक्ट कर रहा है कि हमारा जो ग्रोथ रहेगा वो 6.3 से 6.8 रहेगा। ये प्रोजेक्ट कर रहा है। और एक्चुअल ग्रोथ 2024-25 में कितना रहा? 6.4। समझ में आ रहा है? अभी मैं पूछूंगा बीच बीच में, आपको याद रखना है। एक्चुअल ग्रोथ हमारी 6.4 रही, प्रोजेक्शन कितनी है इस साल, कितनी रहेगी? 6.3 से लेकर के इसके बीच में रहेगी, इन बिटवीन 6.3 से 6.8। ठीक है, अच्छा आपको ही पता है कि हमारा जो भारत है वो डेवलप्ड नेशन बनने के लिए एक प्लेस ले चुका है। तो डेवलप्ड नेशन हम कब तक बनेंगे? 2047 तक। ठीक है, कब तक बनेंगे? 2047, मतलब जब हम 100 साल पूरे कर लेंगे ना आज़ादी के, तो हम डेवलप्ड नेशन बनेंगे। ठीक है, चलो। तो इसके लिए हमें कितनी ग्रोथ चाहिए? तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हमें ना एनुअल ग्रोथ 8% का चाहिए, तभी हम जाके डेवलप्ड नेशन बनेंगे। और 8% नेक्स्ट डिकेड के लिए चाहिए, नेक्स्ट 10 साल के लिए हमें कंसिस्टेंट 8% की ग्रोथ चाहिए। और अभी हमारी कितनी ग्रोथ है? 6.4 के आसपास है, तो हमें और बढ़ानी पड़ेंगे। ठीक है, चलो।
हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, इसमें फूड वूड सब होता है, ठीक है। एक होता है कोर इन्फ्लेशन, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन में फूड वूड इंक्लूडेड होता है, फूड फ्यूल वगैरह सब, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ते रहता है घटते रहता है, ठीक है। और कोर में ये सब इंक्लूड नहीं होता है। तो हेडलाइंस, क्योंकि इन्फ्लेशन जब भी मेजर करते हैं ना CPI से करते हैं, WPI से नहीं। इन्फ्लेशन जब भी मेजर होता है WPI से नहीं, CPI से। RBI ने चेंज कर दिया है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो CPI इन्फ्लेशन जो हमारा है ना, वो घट के कितना हो चुका है अभी इन्फ्लेशन। आप हमेशा याद रखो कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इन्फ्लेशन कितना रहा है हमारा, रिटेल इन्फ्लेशन कितना 4.9, पिछली बार कितना था 5.4। अगर ये याद नहीं भी रखो तो ये जरूर याद रखो कि 4.9% हमारा इन्फ्लेशन रहा, ठीक है, 4.9, ठीक है। चलो, डेवलप नेशन बनने के लिए कितना परसेंट की ग्रोथ चाहिए, 8% की नेक्स्ट डिकेड के लिए चाहिए। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे ने कितना ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हमारी कितनी रही, तो 6.4% का हमारा रियल GDP ग्रोथ रहा। कितना प्रोजेक्शन है, 6.3 से 6.48, ठीक है। चलो, उसके बाद करंट अकाउंट बैलेंस, जिसको हम CAD भी बोलते हैं, ये हमारा कितना रहा। देखो, Q2 फिजिकल ईयर दिस 25 में, Q2 में हमारा 1.2% ऑफ GDP रही। रिमेंबर दिस, इन द Q2 ऑफ फिजिकल ईयर 25। अब ये फिजिकल ईयर 25 है, तो इसका मतलब 25 से चल रहा होगा। तो Q2 में हमारी कितनी रही बताओ, 1.2%। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, 1.2%। अच्छा, फूड इन्फ्लेशन कितना, देखो अभी हम रिटेल इन्फ्लेशन कितना बताए थे 4.9, और फूड इन्फ्लेशन कितना था बताइए 8.4। रिमेंबर दिस, ठीक है, 8.4। चलो नेक्स्ट, अब ये याद कैसे रखोगे यार, फूड इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन में देखो 49 का डबल करोगे तो कितना होगा, 98 होगा, और 98 से 10 माइनस कर दो, ठीक है, तो लगभग लगभग कितना हो जाएगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, ये तरीका सही नहीं है। 8.4 ये याद रखो, ठीक है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कितना, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, हमारा जो टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है कितने परसेंट से, 10.7% पे ईयर ऑन ईयर। 10.7% से हमारा टैक्स रेवेन्यू, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है, ठीक है, इतना ईयर ऑन ईयर, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो दिसंबर 2024 में ये हमारा कितना था 4 पॉइंट, ठीक है, 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया था। तो अभी CRR आप याद रखो 4 है, ठीक है। फूड इन्फ्लेशन कितनी है 8.4 है। करंट अकाउंट बैलेंस Q2 में कितनी रही 1.2 है। ट्रेड डेफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही Q2 फिजिकल ईयर में, देखो यही सब क्वेश्चंस पूछेगा। ट्रेड डेफिसिट हमारा टोटल कितना ट्रेड डेफिसिट रहा हमारा, $75 बिलियन का रहा। 75 याद रखो आप, US बिलियन डॉलर, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट कितने का, 75 का, याद रखो। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने कितना करा, हमारी जितनी भी एक्सपेंडिंग होती है ना उसका 21% याद रखो, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं जिससे कि हमारा ना एसेट बढ़ता है, लायबिलिटी घटती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, ठीक है। मान के चलो आपने हाईवे बनाए, रोड बनाए, कोई मशीन खरीदा, कुछ भी करा, तो उससे क्या होता है, एसेट्स बढ़ रहे हैं ना हमारे, वो कुछ रिटर्न देगा ना, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 21% हमारे टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेंडिंग का, ठीक है। इंडिया का R&D एक्सपेंडिचर कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्चा कर रहे हैं, ओनली 0.64%, ओनली 0.64% ऑफ GDP, बहुत कम है, बहुत कम है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कितनी रही फिजिकल ईयर 24 में, 3.2%। रिमेंबर, याद रखो इसको, ठीक है। ये फिजिकल ईयर 18 में ना 6% था, और अगले 6 साल में घटा करके हमने कितनी कर दी, लगभग आ गया 3.2। तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी, ठीक है। चलो, तो हमारा इन्फ्लेशन कितनी कितनी रही है, CPI इन्फ्लेशन 4.9, फूड इन्फ्लेशन 8.4, GDP ग्रोथ कितनी 4, प्रोजेक्शन कितनी है 6.3 से 6.8, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट कितनी रही, $75 बिलियन का, बता रहा था आपको। CRR हमारा कितना रहा है 4%, अनएम्प्लॉयमेंट कितना 3.2%, समझ में आ रहा है। चलो, अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा, उसके बाद मजा आएगा पढ़ने में। सेल्फ एम्प्लॉयड का शेयर कितना है, देखो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं ना उनकी शेयर बढ़ी है, लेकिन जो सैलरीड या रेगुलर जॉब वाले हैं ना उनकी घटी है, ठीक है। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना अभी वो 58% है, ठीक है, और ये 52% था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये बढ़ करके 58 हुई है। और अभी सैलरीड वाले 22 है, ठीक है,
और जो 23 से एक घटी, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड का शेयर पहली बात तो बड़ा है, लोग खुद से अब जॉब कर रहे हैं, सैलरीड वालों की घटी है। अब बस ये दोनों याद रख लो कि 58% सेल्फ एम्प्लॉयड वाले हैं और सैलरीड वाले 22%, ठीक है बच्चे। चलो अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, हर एक सेक्टर वाइज का थोड़ा सा ग्रोथ तो आपको याद रखनी पड़ेंगे ना। एग्रीकल्चर एंड एलाइड का, ठीक है। एलाइड मतलब क्या होता है, माइनिंग, फिशिंग वगैरह सब। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड का थोड़ा देखोगे तो एवरेज ग्रोथ हमारा कितना रहा, ये आपको याद रह जाएगा, 5%। एग्रीकल्चर में कितने, 5% का हमारा ग्रोथ रहा। कब से कब तक, ये 2016-17 से, यानी फिजिकल ईयर 17 से फिजिकल ईयर 23 में। तो ये 5-6 साल में हमारी ग्रोथ कितनी रही, एवरेज ग्रोथ की बात हो रही है, एवरेज ग्रोथ, ठीक है। 16 से लेके 23 तक में कितनी रही हमारी, बताइए जी, 5%, ठीक है। अच्छा 2024-25 के, ये मतलब फिजिकल ईयर 25 के Q2 में, ठीक है ना, क्वार्टर होती है ना अप्रैल से, तो Q2 में कितनी रही, 3.5%, ठीक है। और एवरेज ग्रोथ लास्ट 6 ईयर में कितनी रही, 5%। और Q2 में कितनी रही, एग्रीकल्चर में ग्रोथ 3.5%, ठीक है बच्चा। चलो इंडस्ट्री में आ जाए। इंडस्ट्री हमारा कितना ग्रोथ किया है फिजिकल ईयर 25 में, लास्ट ईयर 6.2 से। अब बताओ, मैंने अभी बताया कि एग्रीकल्चर कितने से ग्रो किया था, Q2 में देखोगे 3.5%, पिछले 6 साल में देखोगे एवरेज तो 5%। इंडस्ट्री हमारा 6.2 से ग्रो किया, ये याद रख लेना थोड़ा, ठीक है, फिजिकल ईयर 25 में। और Q2 में थोड़ा देखोगे तो डिक्लाइन टू 3.6%। तो ये 3.5 से 3.6 याद रख लेना इसको, क्वार्टर वाला, ठीक है। उसके बाद एक स्टेट वाइज थोड़ा परफॉर्मेंस देखोगे इंडस्ट्री में, तो देखो 4 एक ऐसे स्टेट हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, ये वाला गुजरात हो गया, इसके जस्ट नीचे महाराष्ट्र हो गया, थोड़ा सा नीचे आओगे तो कर्नाटका हो गया, ठीक है, और थोड़ा सा इधर आओगे तो तमिलनाडु। तो ये 4 बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं, इनको ही मिला के इंडस्ट्रियल जीवीए देखोगे ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड कंट्रीब्यूशन इनका, तो 43% होगा। सोचो ये 4 बड़े बड़े का कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इंडस्ट्री में। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट का देखोगे, जिसमें आप असम और सिक्किम को हटा दो, तो 0.7% है मात्र, ठीक है। चलो सभी सेक्टर में देखो ग्रोथ कितनी है, ठीक है, लास्ट 2 ईयर में 8.3% का। तो सर्विस सेक्टर में ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा है, 8.3% का, ठीक है। और जीवीए में कंट्रीब्यूशन देखोगे तो ये याद रख लेना, 2014 में ना सर्विस सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट जीवीए में कंट्रीब्यूशन 51% था, लेकिन अभी फिजिकल ईयर 25 में ना 55% के आसपास चली गई है। तो अभी सर्विस सेक्टर में कितना है, 55%, ये याद रख लेना, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो, ये कैपेक्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज कॉल्ड कैपेक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बढ़ा है, कितने परसेंट से, ह्यूमंगस 39% से कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने बढ़ाया इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 4 साल में, 2020 से 2024 में, ठीक है, याद रहेगा। चलो अच्छा, सरकार ने ये भी टारगेट एरिया रखा है डीरेगुलेशन का, कि मतलब उसमें सरकार की ज़्यादा दखलंदाजी नहीं रहेगी, जैसे लैंड में, लेबर में, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक में। तो ये 4 है, लैंड, लेबर, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट, L3T, ठीक है, समझ में आया। यहाँ तक कोई तकलीफ था, देखो एक बार आपने सुन ली तो आपको बहुत सारा चीज़ तो याद हो गया होगा, ठीक है। अब खुद से एक बार पढ़ लोगे तो मज़ा आ जाएगा, समझ रहे हो। और ये वेल क्राफ्टेड है, जो चीज़ जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है उस वही चीज़ दिया हूँ, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दे दिया हूँ, ठीक है, ताकि रिस्क नहीं लेना मुझे, ठीक है, सब बताने हैं। अब देखो ये भी जरूरी था, पिटफॉल्स, मतलब तो थोड़ा बहुत को अगर छूट गया तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इंडिया ना, अगर देखोगे आईपीओ लिस्टिंग में, इनिशियल पब्लिक लिस्टिंग में, ये समझते हो आईपीओ, अगर कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में अपने आप को रजिस्टर करती है तो आईपीओ निकालती है, तो इसमें इंडिया का रैंक ना ग्लोबली 1 है भाई। इंडिया रैंक फर्स्ट ग्लोबली इन द आईपीओ लिस्टिंग इन फिजिकल ईयर 24। रिमेंबर दिस बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफाइड है। अच्छा, आरबीआई का क्या प्रोजेक्शन है, आरबीआई ने क्या अनुमान लगाया, आरबीआई ने लगाया कि फिजिकल ईयर 26 मतलब 2025 से लेके 2026, फिजिकल ईयर 26 में हमारा इन्फ्लेशन कितना रहेगा, बताइए जी, 4.2%। अभी बताओ इन्फ्लेशन हमारा सीपीआई कितना रहा था, याद करो जी,
हमारा जो इन्फ्लेशन है, सीपीआई इन्फ्लेशन कितनी रही थी, हेडलाइन लाइन बताइए। हाँ जी, याद है? करेक्ट, रिकलेक्ट कीजिए जरा, बताइए। देखो कहाँ पढ़े थे आप, ये रहा 4.9%। ठीक है, कहाँ गया कहाँ। तो अभी प्रोजेक्शन हमारा है कि अभी 4.9% लास्ट ईयर रहा ना। देखो लास्ट ईयर हमारा कितना रहा, 4.9%। तो आरबीआई ने बोला है कि इस साल ना हमारा घट करके 4.2% हो जाएगा, दैट इज ओके। टोटल एक्सपोर्ट ना लास्ट के फर्स्ट 9 मंथ, फिजिकल ईयर 25 के फर्स्ट 9 मंथ में, समझ लो, मतलब मार्च को छोड़ दो, अप्रैल से लेके 9 मंथ जब तक होगा, ठीक है, दिसंबर तक आई थिंक, ठीक है, इसमें हमारा टोटल एक्सपोर्ट ना लगभग कैसे याद, देखो अभी ये 602 बोलूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा, तो आप याद रखो कि 600 बिलियन डॉलर का यूएसडी का हुआ है, ठीक है। अब 602 याद रख लो, ऐसा नहीं 600 देगा और 602 देगा, ऐसा तो इतना गंदा काम तो नहीं करनी चाहिए। 600 याद रखो कि हमारा इतना का एक्सपोर्ट हमने लास्ट 9 मंथ में किए हैं, ठीक है। चलो फॉरेक्स रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन करेंसी का रिजर्व हमारे भारत में कितनी है, 640। ये आप प्रॉपर याद रखो भाई, फिर दिसंबर 2024 की डाटा बता रहा हूँ, ये 640 यूएस बिलियन डॉलर हमारा कितना है, फॉरेक्स रिजर्व है। और हमारा एक्सटर्नल डेट का कितना परसेंट है, ये 90% कवर करता है। इसलिए मैं कहता हूँ वेल रिसर्च्ड एंड प्रिसीजन के साथ क्राफ्ट किया है, ठीक है। चलो एफडीआई इनफ्लो कितना हुआ, एफडीआई इनफ्लो हमारा 55.5 बिलियन यूएस डॉलर हुआ है, यूएसडी बिलियन, ठीक है, 55.5 के आसपास, ठीक है, फर्स्ट 8 मंथ में। ये अगर ये सब याद ना भी रहे ना तो एटलीस्ट ये डाटा याद रखो यार, क्योंकि वो ये लिख के ही देगा, ठीक है। 55, 55.5 ऐसे याद रख लो, एफडीआई इनफो इतना इनफो है। 640 हमारा रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व है। अच्छा अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ का जो प्रोजेक्शन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, ठीक है, आईएमएफ का क्या प्रोजेक्शन है कि इंडिया का जो जीडीपी है ना वो 2028 तक ना 5 ट्रिलियन चला जाएगा। समझ रहे हो कि क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई 5 ट्रिलियन जो है ना भारत की जीडीपी पहुंच जाएगा आईएमएफ के प्रोजेक्शन के हिसाब से, किस साल तक, 28 साल तक। और अगले 2 साल में मतलब फिजिकल ईयर 23 में कितनी चले जाएंगे, 5 से बढ़कर के 6.3। समझ में आ रहा है? तो 6.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर हमारा 2030 तक हो जाएगा और 2028 में हमारा 5 ट्रिलियन पहुंच जाएगा, ठीक है। 27 हमारा टारगेट था बट 28 तक। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कितना टारगेट किया है आईएमएफ ने हमारा, नॉमिनल ग्रोथ पता है, बजट ने कितना टारगेट किया है, बजट ने टारगेट किया है 10.1, अभी हम पढ़ेंगे, और आईएमएफ ने कितना प्रोजेक्ट किया है 10.2। समझ में आ रहा है? अगले 5 साल तक हमारा ग्रोथ इतना रहेगा, नॉमिनल है, रियल नहीं है, नॉमिनल है, ठीक है, 10.2, ठीक है। इंडिया का जो रैंक है ना 7th है ग्लोबली इन सर्विस के एक्सपोर्ट में, और हम ग्लोबल शेयर में ग्लोबल एक्सपोर्ट का कितना परसेंट हम लोग करते हैं कवर, 4.3%। ये याद रखना, 4.3% ही सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, टोटल एक्सपोर्ट का परसेंटेज नहीं है, वो तो 2 के आसपास होगा, 1.5-2, ठीक है। 4.3% के आसपास ग्लोबल शेयर है हमारा सर्विस एक्सपोर्ट में, ठीक है, और रैंक 7th ग्लोबली। एग्रीकल्चर का जो हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो याद रख लो 16% है। ये फिस्क देखो, अब कहोगे सर आपने ये चीज़ प्रिसाइजली एग्रीकल्चर इसका नहीं लिखा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, उधर जो मैंने बताया था वो ग्रोथ बताया था, ठीक है, लेकिन इसमें मेंशन एग्रीकल्चर का था तो इसलिए मैंने एग्रीकल्चर, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही मेंशन है तो ये पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर का हमारा कितना शेयर है, 16% है, प्रॉपर 16 लिखा है, कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। इतना कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में, ग्रोथ नहीं है, ये परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बस खत्म ही होने वाला है, ठीक है, अब मज़ा आएगा, अब ज़्यादा कुछ नहीं। देखो वंदे भारत ट्रेन कितना पेयर इंट्रोड्यूस किया गया है, कितना, 17 न्यू पेयर इंट्रोड्यूस किया गया वंदे भारत ट्रेन का। अमृत भारत स्टेशन जिसमें कि हम जो एग्जिस्टिंग हमारा जो रेलवे स्टेशन है उसका मॉडर्नाइज करेंगे, ठीक है। टोटल कितने स्टेशन हैं, 1337, मतलब 1337, ठीक है, 1337 इतने अमृत भारत स्टेशन को रीडेवलप मॉडर्नाइज किया जाएगा। भारत माला परियोजना के अंतर्गत हम लोगों ने 55% कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं। हमारा टारगेट कितना था, 34,800 किलोमीटर का था, जिसमें हमने 55% जो है वो कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अच्छा अवार्डेड कितना हो गया, कितना एलोकेट, कितना काम
मतलब अप्रूव हो चुका, अवार्ड कितना कर दिया गया 76 ये याद ना रहे तो ये याद रखो यार, और ये याद रखो। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स कितने 6 अवार्ड याद रखो। मल्टी मॉडल कितने 6। वंदे भारत कितने 17 न्यू पेयर। अमृत भारत स्टेशन कितने 1337 स्टेशन। ठीक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट। इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, रेन्यूएबल नहीं पूछा हूँ, पावर कैपेसिटी हमारा टोटल इंस्टॉल कितना है 456 गीगावाट। 0.7 है बट ये अगर 456 भी याद रखोगे कैसे है, देखो ये बहुत सिंपल है, देखो 4 5 6 7, ठीक है 4 5 6 7, ये याद करने में आपको देरी नहीं लगेगी। तो इंस्टॉल पावर कैपेसिटी कितनी है, नंबर पढ़ लो 4 5 6.7 इतना गीगावाट। ठीक है, और इसमें से रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 47% रिन्यूएबल से, बहुत है, सो प्राउड ऑफ यू इंडिया। ठीक है, जल जीवन मिशन के अंदर हम लोगों ने रूरल होम्स के 79% हमने टैप वाटर लगा दिए हैं। ठीक है, मतलब इतने रूरल्स घरों में, ग्रामीण इलाकों में हमने जल जीवन मिशन के अंदर टैप वाटर पहुंचा दिए हैं 79%। बहुत सुंदर। इंस्टॉल एनर्जी कैपेसिटी थोड़ा देख लो यार, देखो मैं चाहता हूँ सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग कितना इलेक्ट्रिसिटी को करते हैं देख लो। न्यूक्लियर से हम लोग मात्र 1.8% करते हैं, मात्र 1.8%। तो हम चाहते हैं पहले आप ये याद रखो। ठीक है, सबसे ज़्यादा अभी भी कोल से है, दैट इज़ 46 के आसपास। ठीक है, और सोलर से 20 के आसपास। ठीक है, विंड से 10.5, हाइड्रो से वही 10 के आसपास 10.3। तो विंड और हाइड्रो लगभग सेम है, विंड थोड़ा सा ज़्यादा है, हाइड्रो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा 0.2 का अंतर है। ठीक है, ये याद रख लो। इंडिया होल्ड 10% ऑफ द ग्लोबल कोल रिजर्व, मतलब पूरे विश्व में जितना भी कोयला का रिजर्व है उसका 10% भारत के पास है। बट रिमेंबर ओनली 0.7% ऑफ द ग्लोबल नेचुरल गैस रिजर्व्स। क्या बोला मैंने, ओनली 0.7% ग्लोबल नेचुरल गैस रिजर्व। मतलब वैसे तो देखो जहाँ भी कोल रिजर्व होते हैं वो गैस रिजर्व होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा दुखद है यार कि 10% ग्लोबल कोल रिजर्व तो है, लेकिन ग्लोबल जो नेचुरल गैस का रिजर्व है ना उसका 0.7% ही हमारे पास है। ठीक है, ओके। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर याद रखो क्या एम किया गया कि हम 5 मिलियन मैट्रिक टन एनुअली हाइड्रोजन से हम लोग जा करके एनर्जी लेंगे। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर इतना मिलियन टन्स एनुअली क्रिएट करेंगे 2030 तक। ये मैं चाहता हूँ ना 5 MMT याद रखो आप, मैं बस इतना चाहता हूँ। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आए तो आपको याद होना चाहिए 5 MMT बाय 2030। ठीक है, और ये रेन्यूएबल एनर्जी कितना टारगेट किया गया इसी मिशन के अंदर कि हम रेन्यूएबल एनर्जी का कितना परसेंट करेंगे, 125 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी भी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अंडर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, तो एक तो 5 MMT याद रखो बाय 2030। ठीक है, और एक 125 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी, बस इतना याद रख पाओगे मित्र। चलो, PM सूर्य घर योजना देखोगे। ठीक है, तो इसमें टारगेट क्या किया गया है कि 30 गीगावाट रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी बाय 2027, मतलब 2027 के आसपास हमारे पास रूफ टॉप जो सोलर कैपेसिटी हो जानी चाहिए वो कितनी होगी 30 गीगावाट। ये PM सूर्य घर माई लिस्ट में कहता हूँ बेस्ट योजना है अभी तक का। ठीक है, PM सूर्य घर योजना। सोलर पार्क्स कितने टारगेट्स किए गए, सोलर पार्क्स बना के कितना एनर्जी 40,000 मेगावाट, रिमेंबर दिस। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट फेल बाय 3.2%, बता चुका हूँ ये इन फिजिकल ईयर 24। ठीक है, बता चुका हूँ ना। और रिफ्लेक्टिंग लेबर मार्केट इंप्रूवमेंट, मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट फिजिकल ईयर में 3.2% तक चली गई है तो इसका मतलब सीधा सीधा है लेबर मार्केट में इंप्रूवमेंट हुआ है। फीमेल लेबर, लास्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखो ये बढ़ करके अभी हमारा कितना हो गया 41.7, एग्जैक्ट डाटा याद रखो भाई 41.7% इन फिजिकल ईयर 24। ठीक है, और अगर आप 6 साल पहले देखोगे 2018 में फिजिकल ईयर तो 23.3 था। तो मतलब 23.3 से लेकर के अभी हम 41.7, मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट डाटा याद रखो 23.3 से 41.7%, ये है फिजिकल ईयर 24 में और ये फिजिकल ईयर 18 में। ये फीमेल का LFP लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है। ठीक है बच्चा, समझ में आया है इतना, हाँ या नहीं। तो ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे था। ठीक है, चलो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे, थैंक यू। अब आपका बजट कवर करवा दूंगा। ठीक है, चलो जी।